में जम्मू कश्मीर महासचिव संगठन श्री अशोक कोल ने डाक बंगला तंगधार में करनाहा निर्वाचन क्षेत्र के सेक्टर प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों की एक बैठक की अध्यक्षता की और जिलाध्यक्ष भाजपा इकाई कुपवाड़ा जावेद करवासी भी उपस्थित थे। कुपवाड़ा से सागर रफीक की रिपोर्ट। मैं सागर रफीक, भारत देश के आखिरी डिस्ट्रिक्ट आखिरी पड़ाव पर हम मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने कल की डेट में आप तक एक न्यूज़ साझा करने की कोशिश की, आज बिल्कुल जो है हम आप तक और एक न्यूज़ साझा करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें, कई दिग्गज नेताओं का आज दौरा वादी करना के अंदर, और करना के अंदर जो है काफ़ी लोगों के साथ बात हुई। हालांकि कल की डेट की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा इलाके की बात करें तो कुपवाड़ा स्थान पर जो है कल बैठक हुई। बड़ी मुद्दत तक वो बैठक चली और बैठक के अंदर जो है कई मुतालबे हुए। और उसके बाद जब आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर बात करेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है पड़ोसी मुल्क की बात करें या फिर अगर हम इलेक्शनों की बात करें, जिस तरीके से टेरर अटैकों की बात करें, लगातार जो है टेरर अटैक कश्मीर घाटी के अंदर हो रहे हैं, उसके ऊपर भी कड़ाका का जवाब जो है अशोक कोल, श्रीमान अशोक कोल का कड़ाका जवाब। और दिग्गज नेता की अगर हम बात करें, दिग्गज नेता यानी कि जावेद कुरैशी जिस तरीके से सुर्खियों में छाया रहता है, और जावेद कुरैशी का भी आज दौरा वादी करना के अंदर, और आज इन्होंने जो है अहदा कर लिया कि कहीं ना कहीं जो है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर जो है मजबूती बनाए रखेंगे और कहीं ना कहीं कामयाबी जो है इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है कामयाबी लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं झंडे और झंडों के दरमियान यहाँ पर आज बैठक हुई। मुद्दा क्या था बैठक को लेकर, श्रीमान अशोक कोल ने पत्रकारों के साथ क्या बातचीत की, वहां पर भी लिए चलते हैं हम आपको और वो भी सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप बने रहें अगर रफीक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल टंगदार से। पूरे नहीं किए गए थे। मैं इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ पर। आज जो है पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आपके इलेक्शन की तैयारियां जो है वो ये कुदरती है कि चुनाव का बिगुल बज गया है और चुनाव की तैयारी के लिए मैं कल कुपवाड़ा में था। कुपवाड़ा में भी हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की कार्यकर्ताओं से, वर्कर्स के साथ हमने बातचीत की और आज हम यहाँ करना आए, टंगधार में आए और टंगधार के भी कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की है। चुनाव की रणनीति, चुनाव में हमको कैसे काम करना है, ये हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि हमको चुनाव में नीचे ज़मीन तक जाना है, पोलिंग बूथ तक जाना है, पोलिंग बूथ का काम करना है और पोलिंग बूथ को जीतना है। हम अगर जीतेंगे पोलिंग बूथ तो हम चुनाव जीतेंगे। ये बात एक हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताई और जिस उत्साह के साथ यहाँ कार्यकर्ता आए थे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि करना कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मजबूत है और मजबूत अगले कुछ 1-1.5 महीने में हम इसको और मजबूती दे देंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट हम इस करना कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ता देंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं ने हमको विश्वास दिया। सर, जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन की अगर हम बात करें, 2 नशिस्तों के ऊपर अगर हम कश्मीर की बात करें, वहाँ पर बीजेपी ने किसी सीट के ऊपर कंटेस्ट नहीं किया। क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जो असेंबली नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से कुछ करेगी? किसी नहीं, ऐसा नहीं है। एक नया प्रयोग हमने किया था पार्लियामेंट के चुनाव में, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे 2008 में, 2014 में हमने लोग खड़े किए थे, 2019 में हमने लोग खड़े किए थे, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले, इसलिए एक प्रयोग किया था। अब प्रयोग में हम सफल हुए कि असफल हुए वो तो प्रयोग करने वाले सोचेंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि असेंबली चुनाव में ऐसा नहीं होगा। असेंबली चुनाव में आप देखेंगे बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, लास्ट में जाना चाहेंगे जिस तरह से हाल ही में जो है पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, इंजीनियर रशीद को जो है संपत्ति बोर्ड में मिले, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भारत कश्मीर के लिए कोई खुशखबरी होगी? इंजीनियर रशीद रिलीज होगा या बदकिस्मती से ही जो है रिलीज तो उसको करना है कोर्ट में,
पार्टी ने तो नहीं करना, कोर्ट रिलीज़ करेगा तो फिर सरकार थोड़ी उसको ले सकती है। रिलीज़ करना है कोर्ट ने, कोर्ट फैसला करेगी कि उसको वो बेल देगी कि नहीं देगी। अभी जो नियम है, नियम कानून के तहत उसको बेल मिल गई थी और उसने शपथ ले ली है। शपथ लेने के लिए उसको बेल चाहे घंटे की या चाहे 2 घंटे की वो मिली थी और कोर्ट फैसला करेगा कि भाई उसको बेल कोर्ट देगा कि नहीं देगा। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। सर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से वाटर क्राइसिस है। पानी की बात करें, पटन के अंदर भी कल एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर मेन फोर्स लगानी पड़ी। इसी तरह की काफ़ी ऐसे इलाके हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इस एक तरफ से जल जीवन मिशन की बात की जा रही है पूरे कश्मीर के अंदर कि वो कामयाब है और दूसरी तरफ से वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, तो इस रिलेटेड क्या कहेगी? पटन के बारे में भी कल डीसी साहब ने उसी समय एक बयान दिया है कि जो प्रोजेक्ट पटन के लिए है वो एकदम कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि एकदम शुरू हो जाएगा। उनका मानना था कि उसका 80% काम हुआ है, 20% काम उसका होना है। अगले 2-3 महीनों में वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और लोगों को पानी की किल्लत से निजात। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है। शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।